Friends, this is Vartika ma'am here. Today we will be practicing some English grammar questions. Okay, तो चलिए हम एक्सरसाइज को देखते हैं. The first question is Ram and Shyam dash gone to the temple. Have has. क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा have. क्यों होगा? एंड से दो नाउन को जोड़ा गया है, राम एंड श्याम. ठीक है, तो जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाती हैं. और हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कौन सी होती है? प्लूरल. तो यहाँ पे हैव आएगा. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश जस्ट गॉन. क्या होगा यहाँ पर? हैज़ हैव. यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि एंड से दो नाउन को तो जोड़ा गया है, बट दोनों नाउन के पहले एक ही आर्टिकल का यूज़ हुआ है. ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि एंड से दो नाउन या सब्जेक्ट को तो जोड़ा जाता है बट दोनों में आर्टिकल केवल एक ही यूज़ होता है, तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? सिंगुलर. अगर यहाँ पे एंड से दो जुड़े होते और दोनों में आर्टिकल यूज़ होता तो प्लूरल होता. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? हैज़. नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड वाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इज़ आर एम. यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर. क्यों होगी सिंगुलर? क्योंकि यहाँ पर एंड से दो एडजेक्टिव तो जोड़े हैं. यहाँ पर हमारी नाउन सिंगुलर है और आर्टिकल भी क्या, एक ही यूज़ हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और इज़ आर एम में से कौन सी होगी तो आप समझ ही गए होंगे. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द टीचर डैश कम हैज़ हैव. देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और दोनों के ही साथ में क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर दोनों के साथ ही क्या यूज़ हुआ है? आर्टिकल. द प्रिंसिपल एंड द टीचर. और ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, इसमें एंड से दो सब्जेक्ट तो जुड़े थे बट दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का यूज़ हुआ था. मतलब कि एक ही व्यक्ति है जो टीचर भी है और शायद उसी को इंचार्ज प्रिंसिपल भी बना दिया गया हो. ओके, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति को बनाया गया है सेकंड क्वेश्चन में. और यहाँ पर जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है? उसमें प्रिंसिपल अलग है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, क्योंकि दोनों के लिए ही क्या यूज़ हुआ है? आर्टिकल. तो जब दोनों के लिए आर्टिकल यूज़ हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्लूरल आएगी. तो क्या होगा? हैज़ हैव में से. अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ डैश ग्रेजिंग इज़ आर एम. देखिए, बताया अभी एंड से दो नाउन जुड़ी हैं बट दोनों के साथ आर्टिकल का यूज़ हुआ है. जब दोनों के साथ आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो ये बनता है प्लूरल सब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या आएगा? इज़ आर एम में से समझ गए होंगे. नेक्स्ट, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस विंस. तो देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, और ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी. ये पेयर वर्ड्स होते हैं और इन पेयर वर्ड्स को क्या कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर. तो जब ये पेयर वर्ड को सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ होगी? सिंगुलर. तो यहाँ पे विंस होगा. ब्रेड एंड मिल्क के साथ क्या यूज़ होगा? ब्रेड एंड मिल्क आ होलसम फूड इज़. राइस एंड करी आ टेस्टी डिश. तो यहाँ पर इज़ आर एम में से क्या यूज़ होगा? इज़. नेक्स्ट, द क्रिमिनल्स अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स अरेस्टेड. वॉज वॉर. क्या होगा यहाँ पर यूज़? बताइए. देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन, लाइक, डिसलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, वर्ड विसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन. तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले जो सब्जेक्ट यूज़ होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? द क्रिमिनल अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स. तो ये दिया गया है. तो इन सब जो हमने वर्ड्स बोले थे, इनके पहले जो नाउन यूज़ होता है उस नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है. ठीक है, तो ये वर्ड्स लिख लीजिए आप. विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, वर्ड विसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन. ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, इनके पहले जो नाउन या सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही. ठीक है, इनके याद रखना है, इन वर्ड्स के पहले
जो हमारा नाउन या सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर मतलब सिंगुलर है अगर वो उसके पहले यूज़ हुआ है, और प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए अलॉन्ग विथ के पहले द क्रिमिनल यूज़ हुआ है और ये हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो क्या होगी, वॉज वर्ड में से वॉज। ओके, नेक्स्ट, नीदर ही नॉर आई गिल्टी, वॉज वर्ड क्या होगा। तो देखिए इसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट ओनली, व्हाट ऑल्सो। तो इनका जो पेयर वर्ड होता है, जैसे नीदर नॉर का नॉर हो गया, ईदर और का और हो गया, और नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो का व्हाट ऑल्सो हो गया। ओके, तो नॉर और व्हाट ऑल्सो, इनके बाद जो सब्जेक्ट यूज़ होता है, जो नाउन यूज़ होती है, जैसे नॉर के बाद यहाँ आई है, ठीक है, तो इनके बाद जो यूज़ होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका जो पहले वाला भी हमने 9वां क्वेश्चन बताया था उसका अपोजिट जैसे ये 10वां है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके नॉर के बाद आई यूज़ हुई है, तो इनके बाद वाले सब्जेक्ट के नाउन, नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आई है, तो आई के अकॉर्डिंग वाज आएगा, ठीक है। इसमें था इन अलॉन्ग विथ के पहले, और जो वर्ड्स बोले थे उनके पहले जो यूज़ होते हैं, जो नाउन यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग, और इसमें है नीदर नॉर, तो इनके नॉर के और बट ऑल्सो के बाद। ओके, इसमें याद रखना है, इसमें पहले है और इसमें बाद में है। 9th वाले में पहले और 10th में है क्वेश्चन उसमें बाद। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ एफ्रेड ऑफ हाइट, क्या होगा इसका सही आंसर। एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है एक्रोफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक के प्लेसेस से डर लगना, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ इन स्मॉल एंड एनक्लोज्ड प्लेसेस, मतलब कि छोटी जगहों से डर लगना, कंजस्टेड, ठीक है, ठीक है, तो कंजस्टेड एरिया से डर लगना होता है इसमें। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, क्या है इसका सही आंसर। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोब, बैरोफाइल, बताइए। तो इसका सही आंसर है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफोब मीन्स क्या होता है, ये जस्ट बिब्लियोफाइल का क्या है, अपोजिट है। तो बिब्लियोफोब मीन्स होगा हेटर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स क्या होगा, बिब्लियोफाइल, हेटर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोब। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर, बायोप्सी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, ऑटोग्राफी। तो इसका सही आंसर है बायोलॉजी। बायोप्सी क्या होता है, इसे मेडिकल चेकअप कहते हैं, तो आप मेडिकल चेकअप भी कह सकते हैं और बायोप्सी भी कह सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी क्या है, जियो मीन्स होती है अर्थ, और ग्राफी मीन्स होता है टू स्टडी या टू राइट, ठीक है, तो स्टडी अबाउट अर्थ। ओके, ऑटोग्राफी क्या है, हैंड रिटन स्ट्रक्चर, सॉरी सिग्नेचर, हैंड रिटन सिग्नेचर, ऑटोग्राफी। अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज़, चाइल्ड डिसीजेस, क्या है इसका सही आंसर। न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन। तो इसका सही आंसर है पीडियाट्रिशियन, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, पीडियाट्रिशियन। न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन who great lover of his country, patriot, parasite, orphan, carcass। इसका तो सही सभी जान ही चुके होंगे आंसर, पैट्रियट है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ठीक है। और कारकेस का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारकेस मीन्स क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।